हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम, मैथ का हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले जो हम बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से चलेंगे इसमें, सबसे पहले हम नंबरों के बारे में जानेंगे कि नंबर क्या क्या या कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो नंबर आता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि इसको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वे संख्या जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी हम ऐसे नंबर जो हम वहाँ काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसे ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये इन्फाइनाइट तक नंबर चला जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि वैसे नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हो या गिनती के लिए यूज करते हो उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, सिंपल। अगली बारी आती है हमारी होल नंबर की। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को ले लेते हैं तो उन्हें पूर्ण संख्या कर लेते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं को के साथ शून्य को ले लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, तो सिंपल सा ये है कि जो नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 पहले शुरू होता है, जो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू हो रहा है, उसके पहले हम जीरो को ऐड कर लें। ठीक, यानी कि बस हमें जीरो ऐड कर लेना है। आपको मैं इस तरीके से दिखा दूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू था और होल नंबर हमारा 0 से शुरू हो जाएगा। बस इतना सा ही अंतर रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है पूर्णांक। इन्हें हम इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या, जब संख्याओं को उनके धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक मानों को दर्शाया जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि नंबरों के हम पॉजिटिव साइन के साथ साथ उन्हें हम निगेटिव में भी दिखाए तो उसे ही क्या बोलते हैं? इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे जीरो, हमारा जीरो ना तो पॉजिटिव में होता है ना ही निगेटिव में होता है। तो जीरो के दाहिने साइड यानी कि राइट हैंड साइड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इंटीजर में क्या, इंटीजर पूछे यानी कि नंबर के साथ हमें प्लस या माइनस का सिंबल लगाना है, उसे ही हमें क्या बोल देंगे? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक बोल देंगे। ठीक, अब बारी आती है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या किसे बोलते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं उन संख्याओं को क्या बोला जाता है? सम संख्या कहा जाता है। यानी कि वह संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर यानी कि शेष शून्य आ जाता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल में अगर देख लिया जाए 36 ले लिया जाए, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 बचा और ये 6 ऐसे और 2 8 जा 16। ठीक, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। तो यानी कि ये क्या है? ये एक 36 हमारा क्या है? वो इवन नंबर हो जाएगा, यानी कि सम संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से और भी कुछ नंबर ले लीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर लेते हैं 1 2 3 6 4, इसको हम 2 से डिवाइड करके देखिए ये इवन नंबर है या नहीं, चेक करना है हमें, ये सम संख्या है या नहीं। तो ये देखते हैं हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर दें। अब 2 से करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या है? 12 है। 2 6 जा, यहाँ पे 12 हो गया। 12 तो ख़त्म हो गया पूरा। अब क्या बचा? 3 को हम लेंगे तो 3 2 1 जा 2 करेंगे, यहाँ पे 1 बार में गया। अब यहाँ पे 6 उतर गया, 2 8 जा 16 हो गया। 16 भी पूरी कट गया। अब क्या बचा है हमारा? 4 को हम इस तरीके से उतार लेंगे और 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या है? रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। यानी कि ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है ये क्या है? ये इवन नंबर है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे भी एक और तरीका भी कह सकते हैं कि जो 2 के मल्टीपल्स नंबर होते हैं, यानी कि जो ऐसे नंबर्स जो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आते हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या या इवन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है विषम संख्याओं की। विषम संख्या क्या होता है? सम संख्या के जस्ट ऐसे ही अपोजिट होता है। सम संख्या में क्या होता है? जो नंबर 2 से पूरी तरीके से कट जाएँ, और विषम संख्या यानी कि जो 2 से पूरी तरीके से ना कटे, यानी कि रिमाइंडर बचे, यानी कि शेष फल में कुछ न कुछ बच जाए। ठीक, तो क्या लिखा है वहाँ पे? वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो पाते उन्हें विषम संख्या कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ले लीजिए, यहाँ पे 37 नंबर ले लीजिए। वहाँ मैंने 36 लिया था, यहाँ पे 37 लिया। इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं।
2 1 जा 2, 1 बचा, 7 उतर गया, 2 8 जा 16 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 1, यानी कि इसमें शेष बच गया, यानी कि ये क्या है, ये इवन ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर हो गया। अब क्या है, एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 4 6 7 ले लिया जाए। इसको भी हम देखते हैं यहाँ से 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसे हम चेक करते हैं 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो देखते हैं, 2 6 जा 12 हो गया, पूरा पूरा कट गया हमारा। 4 को उठा रहा, 2 2 जा 4 कट गया। अब क्या बचा, 6 6 को उठा रहे, 2 3 जा 6 हो गया, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। अब बचा है क्या, 7, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 3 जा 6, तो इसमें क्या है, रिमाइंडर हमारा बच गया 1, यानी कि कुल मिला के अगर रिमाइंडर बच जा रहा है तो यानी कि वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। 2 से हमें डिवाइड करना है, रिमाइंडर बच गया तो वो विषम संख्या है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एक और क्वेश्चन को देख लिया जाए यहाँ पे। इस तरीके से अगर मान लेते हैं क्या 77 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 जा 6 हुआ, 1 बचा। ठीक, 7 उतरा यहाँ पे, 2 8 जा 16। ठीक, तो ये 1 बच गया हमारा। तो क्या है, 1 जो है शेष बच गया, यानी कि ये क्या है, 77 क्या है, वो ऑड नंबर है। ठीक है, बस सिंपल से ही था। जो 2 से न कटे पूरी तरीके से, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब बारी आती है अभाज्य संख्या की, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब अपने इंग्लिश में अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर इन्हें बोलते हैं। तो प्राइम मतलब क्या होता है, अपने आप में ही एक यूनिक होता है। प्राइम का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, तो अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य मतलब वो किसी भी नंबर से ना कटती हो। तो वे संख्या जो केवल खुद से विभक्त यानी कि कट जाएं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, यानी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही घटे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक, और नोट में क्या है, इनका गुणनखंड केवल 1 और वह संख्या सहमत है, यानी कि ये सिर्फ 1 से कट सकते हैं, यानी कि 1 से कट सकते हैं और खुद से ही कट सकते हैं, बाकी और किसी नंबर के से नहीं कट सकते हैं। या तो ऐसे कहें तो बाकी वो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक, जैसे कि 5 किसी भी नंबर से नहीं कटता है, वो सिर्फ 5 के ही टेबल में आता है। 5 1 5, 2 भी जो है क्या है, 2 भी किसी भी नंबर से नहीं कट सकता है, सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक, 3 भी हमारा सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। और 7 जो है, 7 किससे कटेगा, 7 भी सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो इस तरीके से जो भी हमारे नंबर जो होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है, जो केवल खुद से कटे या तो सिर्फ 1 से कटे। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोल देंगे हम, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। सिर्फ इसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वह 1 होता है और एक खुद ही संख्या वो खुद होती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अगली बारी आती है यौगिक संख्या। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसमें क्या लिख रखा है, ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक अलग अलग गुणनखंड होते हैं, उन्हें यौगिक कहा जाता है। यानी कि ऐसे नंबर जिनके गुणनखंड, यानी गुणनखंड आप तो पता होगा, गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी कि अगर इस तरीके से कुछ नंबर दे रखा हो 4 6 8 9, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से नंबरों का गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, 4 के लीजिए, 4 किस किस नंबर से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। ठीक, और 4 से भी, बस 4 से ज़्यादा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड हो गए, कौन कौन से, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, 6 के बारे में देखते हैं, 6 किससे कट सकता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक, तो इसके भी हो गए इस तरीके से 1 2, 2 से ज़्यादा हो गए। ठीक, अगला नंबर क्या है, 8 आता है। 8 को हम देखते हैं किस किस नंबर से कट सकता है। 8 जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 के भी टेबल से भी कटेगा। ठीक, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 9 किससे कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से भी कटता है। तो यानी कि 2 से ज़्यादा, यानी कि 1 2 और 1 ज़्यादा, यानी कि जिसके ऐसे नंबर जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली बारी आती है हमारी सहअभाज्य संख्या, यानी कि इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी कि इसमें क्या होता है, 2 प्राकृतिक संख्या है जिनका HCF केवल 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। यानी कि ऐसे नंबर जो 2 होते हैं, 2 ऐसे नंबर जिनका HCF अगर निकाला जाए तो कितने आए, वो सिर्फ 1 आए।
ठीक। तो उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल ले लिया है। ए में क्या है 18 है और एक 19 है। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हम जो है कि एलसीएम के थ्रू नहीं यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे, उसे हम डिवाइड एंड रूल मेथड यूज करेंगे। तो देखिए इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसी से हम उससे जो बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा क्या 18 को ले लें। 18 को हम 18 को यानी कि 18 को डिवाइड 19 को हमें डिवाइड करना है 18 से। तो देखिए अब 9 यहाँ से जो 18 जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि 18 से हम 19 को डिवाइड करेंगे। अगर इनका एचसीएफ हम देखते हैं क्या निकल के आता है। 18 1 जा 18, ठीक। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 1। अब जो यहाँ पे बच जाता है इसी नंबर से पहले वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है, यानी कि ये 18 को। अब 1 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 बार में चला जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया इसका 0, यानी कि ऐसे हमारा क्या निकल के आया है HCF इक्वल टू में 1। ठीक। तो यानी कि ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर कंपोजिट कह रहे हैं को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक। तो यानी कि क्या हो जाएगा ये को प्राइम नंबर, को प्राइम। इसी तरीके से यहाँ पे 17 और 19 है। तो इसमें भी मैंने कहा है जो छोटा वाला रहेगा उससे बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। तो सिंपल सा 17 यहाँ पर मैंने लिखा और 19 यहाँ पे। 17 1 जा 17, 72 जा करेंगे तो 34 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 1 जा 17, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे डिवाइड करना। तो यहाँ पे ये कट हो गया, कितना बचा 9 - 2 इतना बच गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या 17 को, ठीक। 2 8 जा 16। अब यहाँ पे कितना बचा, ये कट हो गया, यहाँ पे 1 बचा। 1 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 2 जा 2, यानी कि 0 बच गया। तो इसका भी क्या है एचसीएफ कितना निकल के आया, HCF इक्वल टू में 1, यानी कि ये भी क्या है हमारे को प्राइम नंबर हैं। ठीक। तो देखा कितना है जी, बहुत ईजी होते हैं ये सब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम डिवाइड एंड रूल के जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसे हम पढ़ेंगे। कौन कौन से नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम में एकदम आसानी तरीके से पता कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू।